सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम बनाएंगे जी बीफ के कोफ्ते। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। चलें देखते हैं जल्दी से कि इसमें कौन कौन से अज्जा डलते हैं और ये कैसे बनते हैं। आप इनके अज्जा देख लेते हैं हम कि इसमें क्या क्या डलना है। आधा किलो कीमा ले लिया मैंने, बीफ का कीमा है। ये चॉप किए हुए 2 अदद प्याज हैं, ये नहीं मैंने चॉप कर लिया प्याज को। उसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये 1.5 चम्मच है। हरी मिर्च है, चॉप कर लिया। नमक हस्बे ज़रूरत है, वैसे मैं आधा चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ। हल्दी आधा चम्मच है। सुर्ख मिर्च 1 चम्मच है। सूखा धनिया 1 चम्मच है। और ये जो इसमें हम बेसन इस्तेमाल करेंगे, अगर बेसन नहीं है आपके पास तो आप भुने हुए चने लेकर इसे पीस लीजिए, ये इसके अंदर डलेंगे। इन दोनों में से आप एक चीज़ डाल सकते हैं। और साथ में इसको कोफ्तों को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अंडा। चलिए आप देखते हैं कि इन्हें किस तरह बनाएंगे। और एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो कोफ्ते बनाने हैं उसके अंदर जो कीमा है वो हमेशा खुश्क होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, चर्बी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखने वाली है। आप इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे एक बाउल के अंदर, तो आगे देखते हैं कि क्या करना है। हमने खुला बर्तन ले लिया जी, उसके अंदर सबसे पहले हम कीमा ऐड करेंगे। अपना कीमा ऐड कर लिया हमने। फिर इसके अंदर हरी मिर्चें, हल्दी, नमक, सुर्ख मिर्च, ये जी ये इसके अंदर आप हमने बेसन डाल लिया जी। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करने लगे हैं, ये हमने डाल लिया। आप सूखा धनिया, आप सूखा धनिया ऐड करने लगे। ये लेमन हमने डाल लिया जी। लेमन डाल दिया। अब इसके बाद ये प्याज इसके अंदर डालने लगा। अब इसके अंदर हम अंडा डालेंगे। अब ये अंडा हमने ले लिया, इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये अब अंडा हमने फेंट लिया। अंडा फेंटने के बाद अब ये जो कीमे का मटेरियल है, कीमे के मटेरियल में हम ये अंडा डाल देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। अब कोफ्ते बनाने के लिए हमने साइड में सादा पानी ले लिया, उसे हाथ पर लगाएंगे और कोफ्ते बनाएंगे। ये हाथ पर लगाया। कोफ्तों का साइज़ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम छोटा या बड़ा वो आपकी मर्ज़ी है। इसे अच्छी तरह प्रेस करके आप गोल करेंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए जी, इस तरह कोफ्ता तैयार हो गया। अब इसी तरह मैं सारे बनाकर आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं जी, ये बन गए हैं। अब हम इसे पकाएंगे। अब ये हमने एक देचकी ले लिया, इसके अंदर 1/2 कप के करीब हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया ग्रेवी बनाने के लिए। अब आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करने लगे। अब इसके बाद हम टमाटर जो चॉप किए हुए हैं वो डालने लगे हैं, वो डाल दिए अब इसके अंदर।
इसके बाद सुर्ख मिर्च वो ऐड करने लगे हैं, नमक वो ऐड करने लगे हैं, हल्दी, अब इसके अंदर हम आधा गिलास के करीब पानी ऐड करने लगे हैं। ये हमने कर दिया। करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करके अब इसके ऊपर हम ढक्कन रखने लगे। अब ये देखने लगे हम, अब ये प्याज तकरीबन ये गल चुका है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे सारा मिक्सचर, उसे ग्राइंड कर कर दोबारा इसके अंदर पकने के लिए रख देंगे। अब ग्राइंड करने लगा। अब ये जो ग्राइंड मैंने किया था वो मैं सारे का सारा इसके अंदर डालने लगा हूँ, प्याज की पीस वगैरह सारे। अब ये मैंने डाल लिया। अब इसे 3-4 मिनट पकाने के बाद ये घी छोड़ता है तो इसके अंदर फिर हम अपने कोफ्ते रखना शुरू कर देंगे। अब ये देखें ये पकना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे। पानी का ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और ये 5 मिनट बाद देखेंगे। अब ये पानी पकना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम एक एक कोफ्ता करके रखते जाएंगे। ये हमने रख दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अब इसके ऊपर आप ढक्कन दे देंगे। आप जी ये देखें, ये सालन हमारा पक रहा है। कोफ्ते भी अभी ठीक हैं, कोई कोफ्ता खुला नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्हें बस आपने आराम से हिलाना है। अभी ठीक है। अभी दोबारा इसके ऊपर ढक्कन मैं दे देता हूँ। ये थोड़ा सा शोरबा कम हो जाएगा और घी छोड़ देता तो फिर इसे भूनते हैं हम। अब हम देखेंगे जी क्या सिचुएशन है। ये 10 मिनट के बाद अब ये देखें जी, ये इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया और ये कोफ्ते भी हमारे सारे के सारे। अब इसे हल्के हाथ के साथ आपने चम्मच फेरते जाना है इसके अंदर हल्के हाथ के साथ, ताकि ये कोई कोफ्ता भी टूटे ना। अब इस तरह आपने इसे 5 मिनट भून देना। ये जो घी साइड पर थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ, सारे का सारा निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें जी, बहुत अच्छे से ये भून गया। इसने पूरा ही हंडिया में अपना घी वगैरह छोड़ दिया। और अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी, आधा गिलास पानी, जितना आपको रिक्वायर हो, मैं 1 गिलास से थोड़ा सा कम इसके अंदर पानी डालूंगा ताकि ग्रेवी सी बन जाए। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करने लगा हूँ। 1 गिलास से थोड़ा सा कम है, वो मैं इसके अंदर अब ऐड करने लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पक जाएगा और आधा गिलास पे आ जाएगा। ये ले जी। अब इसके ऊपर मैं दोबारा ढक्कन लगाने लगा हूँ और 4-5 मिनट दरमियानी आंच के ऊपर पका कर इसे उतार लूँगा। अब ये देखिए लगेंगे, ये देखिए माशाल्लाह ये पक गए हैं सारे। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी, जो मैंने हरी मिर्च है वो जब प्याज ग्राइंड कर रहे थे उसके साथ ही ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया, वो मैं पहले आपको बताना भूल गया था। जो हरी मिर्च है वो जब प्याज ग्राइंड कर रहे थे उसके अंदर ही डालकर ग्राइंड कर लिया था, इसे पका लिया था। लेकिन जी अब इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अब हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं
इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला हम स्प्रिंकल कर देंगे। ज़्यादा गरम मसाला मुझे तो पसंद नहीं है, आप अपने हिसाब से करें। ये देखिए जी, हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।